प्यारे बच्चों, चलें आज फिर से हम पढ़ते हैं उड़ान हिंदी पाठमाला भाग 2। और आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। क्या बात है, पाठ 8। पाठ का नाम है दशहरे का मेला। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप इस किताब में देख रहे हैं, दशहरे का मेला। दशहरा हम हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्योहार है और हम इस त्योहार को बहुत आनंद से मनाते हैं। लेकिन ये धार्मिक त्योहार भी है, एक सामाजिक त्योहार भी है। हमें इस त्योहार से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं कि जिस प्रकार श्री राम ने अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए 14 वर्ष का वनवास किया, माता सीता ने अपने पतित्व, अपने स्त्रीत्व धर्म का पालन करते हुए अपनी रक्षा की, और रावण को उसका दंड मिला। तो इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक पवित्र और सामाजिक, समाज के अनुसार ये कि समाज में उस माता पिता का आदर करना, भाई का भाई के प्रति स्नेह होना, ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और पहले लोग ऐसे ही रहते थे, आपस में वैर भाव नहीं होता था। और ऐसा समाज जब आता है तो उसे सतयुग कहते हैं, रामराज कहते हैं। तो अब आज हम रामराज के बारे में तो मैंने आपको बताया। चलो, यहाँ पर एक राहुल की कहानी है। राहुल दशहरे का मेला देखने जा रहा है। समझो कि तुम राहुल हो और चलो तुम भी मेरे साथ बुक खोल लो। इसमें सारे शब्द नहीं हैं, चित्र भी बने हुए हैं और चित्रों को नाम हमने स्वयं ही देना है। देखते हैं आप मेरे पढ़े बगैर कितने चित्रों के नाम पहचान सकते हैं। और जहां आपको नहीं समझ में आ रहा हो वहां आप मेरी आवाज़ सुनकर और पहचान सकते हो कि मैं जो मैं बोलूँ वो आप बोलेंगे, राइट। चलिए शुरू करते हैं। इस पाठ में दशहरे के मेले के बारे में बताया गया है। चित्र देखकर नाम मालूम करो और मेले का आनंद उठाओ। कल राहुल अपने माता पिता के साथ दशहरे का मेला देखने गया था। मेले के द्वार पर एक पुलिसमैन खड़ा था। यहाँ पुलिसमैन भी लिख सकते हो, सिपाही भी सिपाही लिख सकते हो हिंदी में। एक सिपाही खड़ा था, उसके हाथ में एक छड़ी थी, है ना, छड़ी है, डंडी है ना। राहुल ने देखा, सॉरी, उसके हाथ में एक डैश था, है, थी नहीं है, था है तो फिर हम क्या लिखेंगे, छड़ी था नहीं होता, डंडा था। उसके हाथ में एक डंडा था। राहुल ने देखा कि मेले में तरह तरह के झूले थे। कुछ दुकानदार मिठाइयाँ बेच रहे थे। राहुल ने रसगुल्ले और, हाँ, गोल गोल क्या होती है, जलेबी, रसगुल्ले और जलेबी खाई। वे लोग आगे बढ़े। उन्होंने देखा कुछ लोग बंदूक से, बंदूक होता है ये, बंदूक नहीं होता, बहुत सारे बच्चे इसे बंदूक बोलते हैं। बंदूक नहीं होता, लास्ट में क आता है। बंदूक से गुब्बारे फोड़ रहे थे। राहुल भी गुब्बारा फोड़ना चाहता था। पिताजी से पूछकर वह निशाना लगाने लगा। 2 बार उसका निशाना ठीक लगा। फिर वे लोग मौत के कुएं की ओर बढ़े। वहाँ लोग एक बड़े से गड्ढे के चारों ओर गोल गोल खड़े थे। गड्ढे में 2 मोटरसाइकिल वाले थे। वे मोटरसाइकिल पर सवार होकर कुएं का चक्कर लगाने लगे। सब लोग ताली बजाने लगे। फिर वे लोग नाच देखने के लिए, भला किसका नाच, कठपुतली का नाच। आप देख रहे हो इसमें रस्सियाँ और धागे बंधे हैं। जिस स्टैचू को इस तरह से धागे बंधे हों तो उसे कठपुतली कहा जाता है। फिर वे लोग कठपुतली का नाच देखने के लिए गए। वहाँ से वे निकले तो उन्हें भूख लग रही थी। सामने कुल्फ़ी वाला खड़ा था, है ना। अब वैसे तो आप इसको सारा दिन आइसक्रीम बोलते हो, लेकिन हिंदी में तो हम इसे
आइसक्रीम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कुल्फी बोलेंगे। क छोटे ऊ की मात्रा आधा ल और फ को बड़ी की मात्रा। कुल्फी वाला खड़ा था। पिताजी ने 3 कुल्फियाँ खरीदी। इसके बाद राहुल झूला झूलने के लिए घोड़े पर बैठा। झूला झूलने में उसे बहुत आनंद आ रहा था। अब रामलीला देखने की बारी थी। अब तक तो हमने जो भी पढ़ा उसमें मेले का असली आनंद था, जैसे कि जो और भी मेलों में सब में होता है, किसी भी तीज त्योहार पर जो मेला लगता है उनमें प्राय ये सभी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पुलिसमैन भी होता है, मिठाइयाँ भी बिकती हैं, और ये बंदूक से गुब्बारे फोड़ने का भी एक तमाशा होता है, और मौत का कुआं होता है ना, और कठपुतली वाले होते हैं, आइसक्रीम वाले यानी कुल्फ़ी वाले होते हैं, झूले वाले होते हैं। तो ये सब सभी मेलों में होता है। तो ये तो बच्चों को देखना बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी मेले में गए होंगे तो आपने इस तरह के झूले का या तमाशे का आनंद लिया होगा। लेकिन अब दशहरे के मेले की विशेष बात क्या थी, वो अब यहाँ से शुरू होने वाली है। अब रामलीला देखने की बारी थी। मेले के मैदान के बगल में रामलीला हो रही थी। जहाँ मेला लगा हुआ था उसके ही बगल में जो मैदान था वहाँ पर रामलीला हो रही थी, क्योंकि रामलीला भी साथ साथ दिखाते हैं दशहरे वाले दिन। वैसे तो दशहरे से 10 दिन 15 दिन पहले रामलीला शुरू हो जाती है, लेकिन जिस दिन दशहरा होता है उस दिन भी मैदान में रामलीला का छोटा छोटा पार्ट करके दिखाया जाता है। मंच के सामने कतारें लगी थी। कतारें मतलब लाइनें, पंक्तियाँ। राहुल और उसके माता पिता वहाँ जाकर मंच के सामने कुर्सी की कतारें लगी थी। कुर्सियों की कतारें, कुर्सियाँ लगी हुई थी वहाँ पर लाइन में, ताकि लोग कुर्सी पर बैठकर रामलीला देख सकें। राहुल और उसके माता पिता वहाँ जाकर बैठ गए। फिर आगे क्या देखा उन्होंने? रावण सीता माता को पक्षी वाहन, इसको हम एक वाहन था ये, हाँ, रावण सीता माता को पुष्पक विमान पर बिठाकर अपने साथ लंका ले जा रहा था। पुष्पक विमान विशेष प्रकार का विमान जो इतनी तीव्र गति से चलता था, आपने जब रामायण देखी होगी तो लंका से अयोध्या आने में बहुत ही कम समय लिया था उन्होंने उस वक़्त, और उसको अपने आदेशानुसार चला सकते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। पक्षीराज जब वो सीता को लेकर जा रहा था, कौन? रावण सीता को पुष्पक विमान में बिठाकर अपने साथ लंका ले जा रहा था, तब क्या हुआ? पक्षीराज जटायु ने उसे जाते देखा। जटायु ने रावण पर हमला कर दिया। जटायु उड़ता है, उसके पंख होते हैं बड़े बड़े, उसने अपने पंखों से और चोंच से रावण पर हमला कर दिया। रावण घायल हो गया, और तब उसने यानी रावण ने अपनी तलवार से जटायु के पंख काट डाले। और आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर किसी पक्षी के पंख कट जाएं तो फिर वो पक्षी उड़ नहीं सकता। तो जटायु भी घायल होकर ज़मीन पर गिर गया। राहुल को यह देखकर बहुत दुख हुआ। ये तो बहुत दुख वाली बात थी ही। देखो, एक बुरा व्यक्ति एक एक अबला को, एक नारी का हरण करके ज़बरदस्ती उसे उठाकर ले जा रहा था, और जब जटायु उसकी रक्षा करना चाहता था तो रावण ने उस जटायु के पंख भी काट डाले। थोड़ी देर बाद वहाँ राम और लक्ष्मण आए। अब राम लक्ष्मण को आप देख रहे हो, वैसे तो ये राजा हैं, लेकिन इनके पिता ने इनको वनवास में भेजा था, इसलिए इनके शरीर पर इस प्रकार के संतों जैसे कपड़े हैं। जटायु ने दोनों भाइयों को रावण के द्वारा सीता हरण की बात बताई। आपको पता ही है, राम और लक्ष्मण सीता की खोज में निकले हुए थे, लेकिन जैसे ही जटायु ने मिला, जटायु ने बताया कि सीता का हरण रावण ने कर लिया है। इसके बाद जटायु की मृत्यु हो गई। उस दिन की रामलीला समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने घर चले गए। ये तो देखो, अब दशहरे का आपने मेला देखा, और इसके साथ साथ आपने रामायण का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग भी सुना। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।
हमें दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए और अपने धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। अपने जीवन में कोई ऐसा काम ना करो जो अधर्म की ओर जाता हो। अधर्म पर चलकर मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है, जिस प्रकार की रावण का सर्वनाश हो गया है। रावण एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसने सीता जैसी नारी का हरण किया था, जिसके कारण उसका विनाश हो गया। उसकी पूरी सोने की लंका जल गई थी और वो उसका पूरा परिवार, पूरा वंश मिट गया था, है ना। तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए। चलिए, हैव ए नाइस डे, बाय।